हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय नष्टभद्रेषु भद्रेषु सेवया भगवती नित्यं श्लोके सेवया भक्तिर्भवति नष्टि। लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 5। जया सम्मोहितो जीव या समोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थ परोऽपि मनुते अनर्थम् तत्कृतं च विपद्यते। तत्कृतं चाभिपद्यते। पढ़िए। यः सम्मोहितो जीव जया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मनं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते अनर्थम् परोऽपि मनुते नर्थम् तत्यकृतं चाभिपद्यते। कृतं च विपद्यते। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जीवात्मा हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल्य कारण तथा उनके उसके उपाय के नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ा जो कार्य प्राप्त जी उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इन श्लोकों में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रम बस अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल्य अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भागवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकर ब्रह्म ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है।
वर्तमानबद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रम माया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्यबद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहहीन पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसके संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उदंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वत्र स्नेहहीन सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भर्मिका शक्ति माया के चुंगल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह में चार दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे जी प्रभु जी और उनसे सुधारने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी आगे नहीं दिखाई पड़ता है प्रभु। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य में धर्मिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भर्मिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रमक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिसको वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर भक्ति तथा आसक्ति के पद पर ऊपर उठ जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ हो और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भर्मिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से स्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष
निकृष्ट स्थिति पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक धार्मिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भर्मिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव उनके अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को ऐसा श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब भर्मिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भगवत माया के चुंगल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यास देव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए, जिनसे भ्रमिका शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्णबद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान भर्मिका शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी भर्मिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न हैं। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारी नंद किशोरी माता जी जितना प्रेम से श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को पढ़े, सच में श्रील प्रभुपाद जैसे माता जी के मस्तक पर ऐसे हाथ रखे हैं और नंद किशोरी माता जी भक्ति वेदांत तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। कितना मीठा और कितना प्रेम, कितना विनीत भाव से माता जी आज तात्पर्य को पढ़े, है ना। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। माता जी इतना बड़ा तात्पर्य 4-5 पत्ते का, कितना पत्ता का है विश्वनाथ प्रभु? आपके सामने बुक है, तो ये तात्पर्य 5 नंबर श्लोक कितना पेज का है? प्रभु 3 पेज है। 3 पेज का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद कितना बड़ा तात्पर्य दिया। माता जी का धैर्य है प्रभु। हाँ। ऐसा नहीं है, माता जी अच्छा बोलती है। ठीक है। बहुत सुंदर। माता जी आप लोगों का दया दृष्टि है प्रभु जी। चलिए, बहुत सुंदर माता जी। माता जी को रुला दिया ना आपने? वो रुला नहीं दिया, उसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का आंसू है। वो दुख के आंसू नहीं है। तो आनंद बुद्धिवर्धनम वो है ना, वही किसका, ये जो चैतन्य महाप्रभु का
अष्टकम का वो 6 नंबर श्लोक। हाँ नयनं गलदस्सुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकोई निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और अष्टाकम है, उसमें से 1 2 3 4 5 5 5 6 नंबर श्लोक है ऐसा। तो चलिए, आज तो हम लोग आज तो दिवाली है, जिसके कारण आज सभी भक्तगण चाह रहे कि प्रभु आज हमारा क्लास 4 बजे तक ही हो, क्योंकि लाइट वाइट ठीक करना पड़ेगा, हमारे विभा माता जी बोले। तो इसीलिए हम लोग आज का डायरेक्ट 3 बजे से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू किए। ठीक है ब्रो। तो आज तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि विश्वनाथ प्रभु कल क्लास में नहीं थे, तो विभा माता जी थोड़ा बोलने की कृपा करेंगे। हाँ हाँ मैं सुनूंगा प्रभु, मैं कल सुना नहीं, यूट्यूब में भी नहीं सुना। अच्छा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल तो श्लोक नंबर 1 में हम लोगों ने जाना कि जब नारद मुनि वेद व्यास जी को सारा वृत्तांत अपने पूर्व जन्म को कह करके चले गए, तो वेद व्यास जी ने क्या किया, इसके बारे में पहला श्लोक संख्या के बारे में बताया गया। और थोड़ा संक्षेप में इस अध्याय में ये राजा परीक्षित की जन्म के बारे में भी बताया गया कि गर्भ में कैसे भगवान उनका रक्षा किए, जिसको चमत्कारी रूप से रक्षा करने के लिए बोला गया। और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को हत्या किया, और हत्या करने के बाद अर्जुन के द्वारा जो है अश्वत्थामा को दंडित किया गया। तो ये श्लोक संख्या 1 के अंतर्गत हम लोगों ने जाना। और श्लोक संख्या 2 में सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्रास नामक जगह पर वेद व्यास जी का आश्रम है। वो आश्रम इतना सुंदर है, तो गृहस्थ आश्रम वेद व्यास जी, लेकिन वो आश्रम इतना सुंदर दिव्यमान है कि वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि कोई तो ऐसा है जो कि इतना सुंदर आश्रम जो दिखता है, वहां जाने से ही मतलब भक्तिमय वातावरण महसूस होता है। तो ऐसा जगह सरस्वती नदी के तीर पर वातावरण ऐसा चुना गया वहां पर। और वहां पर आश्रम के बारे में भी वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रभु जी ने बताया 4 आश्रम हम लोग जैसे जानते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यास और वानप्रस्थ, जिनमें सबसे उत्तम तो गृहस्थ आश्रम है। लेकिन सभी अपने आप में आश्रम महत्वपूर्ण है, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए वो हम लोगों ने कल समझा। तो सभी आश्रमों का उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ मात्र भगवान की प्राप्ति। तो जहां पर सभी आश्रमों का ध्येय ये रहे, उद्देश्य ये रहे कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो इस तरह से सभी आश्रम अपने आप में परिपूर्ण है। कोई आश्रम बड़ा छोटा वैसा कुछ नहीं है, सभी आश्रम अपने आप में परिपूर्ण है। इस प्रकार से 4 आश्रम के बारे में हम लोगों ने जाना। और उसी के अंतर्गत प्रभु जी ने बड़ी सुंदर 2 उदाहरण से समझाया हम लोगों को। जो सबसे पहले मोची और पंडित का उदाहरण दिए थे, फिर दूसरा एक वेश्या और ब्राह्मण का उदाहरण से समझाए। तो इससे हमें जाहिर होता है कि जैसे ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण थे वेद पाठी, भागवतम अपना सब कुछ करते थे, लेकिन उनका ध्यान जो था वो वेश्या के कोठे पर रहता था कि उनके घर में कितने लोग हैं, क्या किए। मतलब वो रहते तो थे अपने आश्रम में, पूजा पाठ भी करते थे, ध्यान भगवतम जाप जो भी उनका कर्मकांड था सब करते थे, परंतु उनका ध्यान जो है वो वेश्या में रहता था। लेकिन वो वेश्या जो थी वो अपना कार्यकलाप करते हुए उनका मनोचिंतन उस ब्राह्मण में रहता था कि मैं कितना निम्न कर रही हूँ और वो ब्राह्मण कितना अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों रहते तो अलग अलग अपोजिट जगह में, लेकिन चिंतन वेश्या का भगवान के प्रति, लेकिन वो ब्राह्मण का अपोजिट उस वेश्या के प्रति। तो वही जो प्रभु जी ने बताया, मृत्यु पर्यंत उन दोनों का, वेश्या को स्वर्ग मिला, इनको नरक मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आश्रम चाहे कोई भी हो, चाहे हम कहीं भी रहे, जहां भी रहे, हमारा चिंतन कहाँ है, हम कहाँ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा चिंतन कहाँ है, किसका चिंतन हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आश्रम के बारे में हम लोगों ने
जाना, जो 4 प्रकार का आश्रम है। तो बड़ी सुंदर कल का एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझ गया। और तीसरा नंबर श्लोक में हम लोगों ने जाने कि वेद व्यास जी जो है ध्यान लगा करके जो हमें लिखना है वो सब पूरा ध्यान लगा करके देखते हैं। जैसा कि उदाहरण से भी प्रभु जी ने समझाया था, गुण क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए। तो उस पर भी प्रभु जी ने बड़ी सुंदर सुंदर परशुराम संवाद उसका उदाहरण दिए थे। तो ये सब चीज है। तो बोले कि ये जो ध्यान लगा करके दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान को देखना, और भगवान के साथ साथ वेद व्यास जी जो है बहिरंगा शक्ति का भी अनुभव किए, भगवान का बहिरंगा शक्ति का भी अनुभव किए। तो ये बहिरंगा शक्ति का अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग सब नहीं कर सकते, ये शुद्ध भक्ति ही कर सकता है। और जब तक हमारे मन में काम वासना लिप्त रहेगा ना, तब तक हम उसका दर्शन नहीं कर सकते, भगवान की दिव्य शक्ति का दर्शन हमें नहीं होता। और काम वासना सिर्फ काम से संबोधित नहीं है, जिस भी कार्य में हमें अधिकता रुचि होती ना, आसक्ति होती, वो वासना से लिप्त होता है। चाहे हमें पैसा कमाने में भी ज्यादा रुचि है, वो भी एक प्रकार का वासना है। जिसको भोजन ज्यादा खाना है, उसमें भी एक प्रकार का वासना है। जिसके अंदर आवश्यकता से ज्यादा किसी कार्य को करना ही काम वासना के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, और भगवान की पूर्ण जानकारी रखना। जैसे कि प्रभु जी ने जहाँ हमको जाना है उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए। तो भगवान कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं, उनका पूरा एड्रेस हमें जो है शुद्ध भक्तों की संगति में ही मिलेगा, तभी हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। अन्यथा हमें ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें निरंतर सत्संग करना है, भगवतम कथा सुनना है, हरि नाम का कीर्तन गायन जाप करते रहना है। तब जो है हमें भगवान की प्राप्ति करने में सुलभता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। माता जी का ओवरव्यू श्रवण करके मुझे तो बहुत आनंद आया। विश्वनाथ प्रभु को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रभु। मैं थोड़ा उसका सुना तो मुझे समझ में आता है। 1 से 4 नंबर श्लोक तक माता जी ने बता दिया तो मैं समझ गया पूरा ही। मतलब संक्षिप्त में जो इसमें जो व्यासदेव क्या बोलना चाहता, क्या करने चाहता है, वो जब नारद मुनि का सब कुछ सुनने का जानने का बाद उसको क्या करना है, ये सब अभी माता जी ने जैसा बताया मैंने समझ गया। ये 3 श्लोक 4 श्लोक का ठीक है। ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा अब मैं ऐसा बोल नहीं पड़ता, वो इतना अच्छा बोलते हैं माता जी। आपका जो आपने जो एग्जाम्पल देते हैं वो भी याद रखते हैं। मेरा एग्जाम्पल तो याद ही नहीं रहता है। नहीं, एग्जाम्पल तो अच्छा प्रभु है। जी का रहता है। एग्जाम्पल तो प्रभु जी का मेरा रहता है। एग्जाम्पल याद नहीं रहता। हाँ ठीक है, अच्छा है फिर। अच्छा, क्या बोल रहे जैसी माता कृपा। जी? नहीं, प्रभु जी बोल रहे कि एग्जाम्पल भी देते हैं, तो एग्जाम्पल तो प्रभु जी का है। प्रभु जी हम लोगों को बताते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोगों को थोड़े जानकर। तो हमारे विभा माता जी का ये ओवरव्यू श्रवण करके मुझे एक चीज याद आया कि हम बोलते भक्तों को नोट बनाइए, लेकिन माता जी का मेमोरी पावर इतना इतना सुपर एक्सलेंट है ना, सच में नोट भी उनके सामने फेल खा जाता है। इस संबंध में मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य का वो घटना याद आया कि चैतन्य महाप्रभु का पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य गए थे मिथिला, क्या करने के लिए? न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए। उस समय पूरे भारतवर्ष में न्याय शास्त्र कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता था, एकमात्र नेपाल मिथिला में ये न्याय शास्त्र का चर्चा था। और वहां के लोग इस तरह के हैं कि वो न्याय शास्त्र का जो ज्ञान है बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे जगन्नाथपुरी में वहां पर फोटो खींचने नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि वो फोटो बाहर में न दिखाई दे, विदेशियों को घुसने नहीं देता ताकि। तो इसी तरह नेरो माइंड न्याय शास्त्र के मिथिला में लोग रहते थे। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि ये जो लॉजिक मीन्स एग्जाम्पल देके समझाना, इसको कहा जाता है न्याय। तो न्याय को समझने के लिए दुनिया के लोग आतुर है, और अगर इसको समझना चाहते तो उससे पहले उनको आना पड़ेगा मिथिला।
विभिन्न, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक करना चाहेंगे, आप मुंबई में भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, कलकत्ता में भी कर सकते हैं, रांची में भी कर सकते हैं, हर जगह। लेकिन न्याय शास्त्र उस समय एक ऐसा था 500 साल वर्ष पूर्व, 500 साल पूर्व, कि एकमात्र मिथिला में न्याय शास्त्र का पठन पाठन होता था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचा क्या किया जाए, और जो लिखाई पढ़ाई होता है ना, कॉपी, वो भी वो लाने नहीं देते। जैसे हम लोग जब कहीं पर ट्यूशन वगैरह करते हैं, टीचर पढ़ाते तो उसको हम लोग लिख के घर में आके रटते हैं, लेकिन वैसा भी सिस्टम नहीं है। वहीं पर पढ़ो, कुछ खाता माता आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा नकल करने। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि अभी क्या किया जाए इसी हालत में। तब उन्होंने चीज को इतना गंभीरता पूर्वक श्रवण किया। ये जो मस्तक है ना उनका, ये पूरे मस्तक में पूरा न्याय शास्त्र, पूरा लॉजिक, पूरा एग्जाम्पल को अपने मस्तक में मेमोरी में कॉपी कर लिया, और मायापुर में आके, गंगा घाट में, गंगापुर मायापुर में आके वो न्याय शास्त्र का पाठशाला खोला। और उसके बाद से पूरे भारतवर्ष में न्याय शास्त्र का उद्घाटन हुआ। तो जरा सोचिए कि एज इट इज ए टू जेड व्हाट, न्याय शास्त्र का पूरा शास्त्र, पूरा लॉजिक सार्वभौम भट्टाचार्य अपने मस्तक पे धारण करके आके लिखना शुरू किए। इसका मतलब कितना मेमोरी पावर था उनका, पावरफुल। एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ना, वो पिछले जीवन में, अर्थात वो बृहस्पति है, देव गुरु बृहस्पति चैतन्य महाप्रभु के लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आविर्भूत थे। तो ही सार्वभौम भट्टाचार्य न्याय शास्त्र का उद्घाटन किया, मिथिला जाके पढ़ाई किया, और वहां पे अपने मस्तक में मेमोरी पावर में कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट किया। तो वही चीज मुझे विभा माता जी का ये ओवरव्यू सुन के मुझे वो थोड़ा ध्यान में आया, कितना पावरफुल है ना। वो सब एग्जाम्पल मेरे में नहीं सूट करेगा, वो सब नहीं, लेकिन फिर भी उनका कृपा प्राप्त है, जैसे महान भक्तों की कृपा प्राप्त है, देव गुरु बृहस्पति का कृपा प्राप्त है, है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है। तो आज का जो हमारा श्लोक है, हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन में, जया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुतेनार्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। अर्थात जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को, कि व्यासदेव ने अपने ध्यान के माध्यम से क्या देखा, ये चीज वो ध्यान कर रहे, क्या कि जीवात्मा जो है ये तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी, तीनों गुणों से अतीत, तीन गुण क्या क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है ना, बद्ध जीवों को बांध के रखता है इस संसार में। किंतु जीवात्मा जो है ना, हमारी जो आत्मा है ना, वो तीनों गुणों से अतीत है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझाए, जैसे कहीं पर एक मेला लगा है, तो मेला लगा है तो उस मेला में घूमने गया है, मान लीजिए हमारे विश्वनाथ प्रभु बंगाल से गए, आप झारखंड से आए, और प्रणमोहन प्रभु जी बिहार से आए, तीनों आए एक मेला में। तो मेला में आए तो मेला में आप नाश्ता किए, कुछ खिलौना लिए अपने नाती पोते के लिए, या कुछ किए, तो आप उस मेला में आपका जन्म नहीं हुआ, उस मेला से आपका कोई रिलेटेड नहीं, जस्ट आप आए हैं वहां पर, वो मेला से आपका कोई रिश्ता नहीं है, जस्ट आप आए। तो उसी प्रकार आपका घर अलग है, उसी प्रकार आत्मा जो है ना, इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, आए हैं, लेकिन इस मेला में उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो भगवत धाम के निवासी है यहाँ पर आके। लेकिन सच्चाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे व्यासदेव बता रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। ये जो माया है, माया के कारण वो सोचता है कि मैं इसी मेला का निवासी हूँ, ये मेला अगर खत्म हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, वो मेला में ही वो अपने आप को खो देते। वो भूल जाते कि मैं बिहार से आया हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ,
मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हाँ मैं झारखंड से आया हूँ, भूल जाता है, उसी मेला में अपने आप को खो देते। उसी प्रकार जीवात्मा जो है ना, एक्चुअली वो भगवत धाम का निवासी है, किंतु ये जो प्रकृति का 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके प्रभाव से वो क्या सोचते हैं, अपने आप को इसी मेला का एक उपज, उपज मतलब यही का बना हुआ एक खिलौना। इसको और एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि एक बाघ का बच्चा आपका किसी बकरी के झुंड में आ गए, तो बकरी नहीं, भेड़िया, भेड़ी को क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु जी? वो जो भेड़ी होता है ना, छागल और भेड़ी बोलते हैं ना, तो भेड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़ा। छागल मीन्स बकरी, और भेड़ी को भी भेड़ी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, भेड़ी बोले तो घोड़ा है, भेड़ और भेड़िया। भेड़िया, भेड़िया एक जंगल में रहता है, नेकड़ा बाघ जैसा है ना उससे, और सियाल जैसा ऐसा मुख है, नहीं वो अलग है, रहता है। ठीक है। सुनिए, भेड़िया जो है ना वो अलग है। ये जो घर के लोग जो गांव घर में जो रखते हैं ना, बकरी रखते हैं, भेड़ रखते हैं, भेड़ समझ में? भेड़, हाँ, भेड़, भेड़। प्राण मोहन प्रभु जी, भेड़ है? यस, भेड़, यस, भेड़िया नहीं, भेड़िया तो बहुत खतरनाक होते हैं। भेड़ जिससे कंबल वगैरह बनाया जाता था। हाँ, यस, ये कंबल वगैरह बनाया जाता है। हाँ, अभी भेड़ में उसको सीप बोलते हैं, SHEEP, सीप। हाँ, सीप, यस। तो गोट। हाँ, तो एक कुछ भेड़ियों, मतलब इस भेड़ के झुंड में एक बाघ का बच्चा आ गया। तो बाघ का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो उसमें आ गए, तो वहीं पर रहते थे, उन्हीं लोगों के साथ घास खाते थे, उन्हीं लोगों के साथ पानी पीते थे, उन्हीं लोगों के साथ रहते थे। तो रहते रहते बहुत दिन बीत गया। लगभग वो भेड़िया जो भेड़ जो छोटा सा बच्चा था वो बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद एक दिन की बात है, वो इसी प्रकार खेलते खेलते वन में जो रियल जो बाघ है, वो बाघ के झुंड में पुनः चले गए। तो वो डर के वहां से आ रहे हैं, तो बाघ बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारे संप्रदाय के, मतलब तुम तो हमारे खानदान के हो, मतलब बाघ के खानदान के। तो भेड़ बोले, एक्चुअली बाघ है लेकिन संगति कैसा करता है देखिए। तो बोले कि नहीं, मैं घास खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, उन लोगों के साथ रहता हूँ, भेड़ के साथ, मैं बाघ कैसे हुआ? तो अभी पूरा बाघ समाज अभी चिंतित हो गया, इसको कैसे, मतलब हमारे रियल जो इनका जो वास्तविक जो प्रकृति है, इनका स्वभाव है, इसको कैसे लाए? तो सामने किसी एक, मतलब किसी को मर्डर मतलब मर्डर नहीं बोला जाएगा, एक छोटे से किसी जीव को पकड़कर उसका खून उस भेड़ के सामने दिया। भेड़ मतलब उस बाघ के सामने दिया। बाघ अपने आप को थिंकिंग कर रहा है मैं भेड़। तो जैसे ही खून सूंघा, मतलब जैसे खून को, मतलब रक्त को खाए, तो उसको समझ, अरे बाबा, मैं तो घास खाने वाला भेड़ तो नहीं हूं, मैं तो बाघ का बच्चा हूं। तो उसको समझ में कब आया? जब उसका रियल, मतलब उनका जो संप्रदाय के लोग, मतलब बाघ के जैसे वो लोग खाते हैं, वो रक्त जब उनको सूंघाया, तब वो अपने प्रकृति में आए। तो जब तक वो बकरी, मतलब भेड़ के संप्रदाय में थे, तब तक वो बाघ का बच्चा होने के बावजूद भी अपने आप को क्या समझते थे? एक निर्भर भेड़, है ना। तो उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है ना, ये भौतिक प्रकृति से भी बहुत शक्तिशाली, किंतु अपने आप को भूल जाने के कारण हम सब, हमारी जो आत्मा है ना, श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पुस्तक आत्मज्ञान लाभर पंथा, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उस पुस्तक में लिखते हैं कि जो आत्मा जो है ना, इनकी जो चमक है, ब्राइटनेस, ये सूर्य से भी कहीं ज्यादा चमक है, उससे भी कहीं ज्यादा आत्मा की चमक। किंतु ये क्यों ढका हुआ है? ये जो प्रकृति का 3 गुण, काम, वासना, इसको पूरी तरह से ढक चुका है। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझ पाए इसके माध्यम से, कि जीवात्मा जो है ना, यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते,
व्यासदेव जो थिंकिंग कर रहे इस श्लोक में कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी, वो बाघ का बच्चा होते हुए भी इस भेड़ की संगति के कारण, बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, मतलब भेड़ का बच्चा मानता है, और इसी कारण भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। इसके कारण, तो थिंकिंग के कारण वैसा सोच रहे मैं भेड़ हूं मुझे घास खाना है, मैं भेड़ हूं मुझे घास खाना है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना बड़ा तात्पर्य दिया और इतना सुंदर ढंग से समझाए कि बता रहे कि यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है। भौतिक पास, पास मतलब बंधन, भौतिक मतलब मेटेरियल। जीवात्मा क्या है? नेचुरल में स्वाभाविक रूप से क्या है? जीवात्मा इस भौतिक बंधन से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया, भेड़ की संगति में बंदी बन चुके, अतः वो अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतः इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए भी स्वाभाविक नहीं है। कंक्लूजन में क्या हुआ कि ये जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं ना, हम लोग इसी थिंकिंग में, हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हमारा सच्चिदानंद रूप है। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि भगवत धाम बोल के कोई एक जगह है। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि वहां पे चिंतामणि धाम है। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि वहां पे कल्प वृक्ष है। हम लोग सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण के साथ हम लोग एक साथ गोचारण में जा सकते। ये थिंकिंग क्यों नहीं आ रहा हमारे हृदय में? क्योंकि बचपन से हम लोग वैसे परिवेश में पले बड़े नहीं। बचपन से ही जन्म हुआ तो चुटकुला, कार्टून, नानी माँ की परी, लोरी सुनाना, भूत की कहानी, ये बचपन से ये सब पढ़ के खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, मार पीट, धारावाहिक, सीरियल, टीवी, राजनीतिक, मेला, तो ये सब जिस परिवेश में हम लोग जो गुजर चुके हैं, तो कृष्ण का चिंतन कैसे होगा? ये तो परम सौभाग्य है जूम का और श्रीमद् भागवतम का कि थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा भगवान का सोचने समझने का समय मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग हमारी जो रियल जो प्रकृति है, हम लोग जो आत्मा है, उसको जान पा रहे हैं। अन्यथा वही भेड़ का बच्चा हो जाते हैं, मतलब बाघ का बच्चा। ये तो प्रभुपाद की हेतु की कृपा है जिसके फलस्वरूप हम लोग थोड़ा सा ज्ञान के पथ में आए। तो भी यहाँ पे बता रहे कि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद जो हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता में जो श्लोक है ना, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे नयने लानच, अर्थात आवृतम ज्ञान मेतेन, ये जो जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है, ये अज्ञान रूपी बादल उसको ढक देता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानी का नित्य बैरिना, बैरिना मतलब होता शत्रु, और नित्य का अर्थ होता हमेशा के लिए। कौन सा है वो शत्रु? काम रूपे न कौनते, काम मतलब सेक्स डिजायर, संभोग सुख, इस भौतिक जगत का आनंद, मेटेरियल, एक काम रूपे न कौनते दुष्पूरे न लेना चाहिए। दुष्पूरे ये कभी पूर्ण नहीं होता। चलो अभी तक बहुत मेरा तो उम्र हो गया है, फिर भी नहीं, ये जो काम है, काम विषय वासना, ये कभी
जैसे अनलेना उदाहरण दिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि जैसे ईंधन, अगर आग जल रही वहां पे कोयला डाले उसको बुझाने के लिए, क्या वो बुझेगा? नहीं, वो और जलता ही रहेगा। जितना ही ईंधन डालेंगे उतना ही जलता रहेगा। उसी प्रकार ये काम है। कोई सोच सकता है अरे चलिए अभी तो मेरा जवानी अवस्था है, मुझे तो अभी काम भोग करना है। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो मेरा तृप्ति नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद मनुस्मृति का उदाहरण दिए हैं। मनुस्मृति का उदाहरण इस माध्यम से दिया है कि जैसे ईंधन में, आग में ईंधन डालने से ईंधन बुझता नहीं बल्कि बढ़ता है, उसी प्रकार काम भोग सुख जो है, काम सुख, इसको जितना हम लोग करेंगे उतना इसका डिजायर, उनका इसकी इच्छा बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगा। इसी विषय में श्रीमद् भागवत में जजाति महाराज का प्रसंग आया है कि जजाति महाराज और उनकी पत्नी, कौन? देवजानी और जजाति महाराज। तो देवजानी को जजाति महाराज बोले कि एक बकरी था और एक बकरा, ऐसे करके उदाहरण दिया। लास्ट में वो खुद है बकरा। जजाति महाराज बोले कि मैं बकरा हूं और देवजानी तुम बकरी हो। पहले उदाहरण ऐसे सेट किया, एक बकरा था, जंगल में घूमने के लिए गया था, तो एक बकरी को देखा कि कुएं में गिर गई। तो जैसे बकरी को उठाने का चेष्टा किया तो उसका हाथ पकड़े, तो बकरी ने कहा तुम मेरा हाथ छुए तो तुमको मुझे शादी करना है। तो बकरी और बकरा दोनों का शादी हुआ। फिर इतना दिन वो लोग विषय सुख, सेक्सुअल डिजायर फुलफिल किए, उसके बाद भी मतलब क्या बताऊं, इतना समय तक वो लोग संभोग सुख किए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ। तब जजाति महाराज भागवतम में कहते हैं कि अतः हे देवजानी, तुम वो बकरी हो और मैं हूं वो बकरा। इसीलिए अभी हमारा धर्म है, अभी हमारा कर्तव्य है, ये सेक्सुअल डिजायर को यहीं पर स्टॉप कर देते, क्योंकि इसको कितना भी किया जाए ये फुलफिल नहीं होगा कभी। ये श्रीमद् भागवतम में सब कुछ वर्णन है। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए, जो हमारा नित्य ये जो वास्तविक जो ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान कैसे ढका रहता है? ये काम रूप, ये ढक देता है जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति पारित है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से परिचित, भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अतिज्ञ कार्य करती है। भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक है। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वो अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में उदाहरण देके समझा रहे कि एक पिता नहीं चाहता कि उनका पुत्र को कोई बाहर का व्यक्ति आके उसको शासन करे, उनको मारे, उनको पीटे, लेकिन फिर भी उद्दंड पुत्र मतलब जो शासन नहीं मानता, उसको सुधारने के लिए कभी कभी डंडा भी चलाना पड़ता है, उसको थप्पड़ भी लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान नहीं चाहते कि हम लोगों को ये माया देवी का चक्र, ये माया देवी द्वारा कष्ट देना, बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध जीवों को कष्ट देना भगवान की इच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, हम लोग इतना पतित हो चुके हैं, इतना बद्ध हो चुके हैं, इस तरह का मतलब अनुशासन रहित हो चुके हैं, भगवान की आज्ञा के पालन से इतना दूर जा चुके हैं कि वो जो बोलते हैं लातों का भूत बातों से नहीं मानता, तो भगवान की बातों से भी काम नहीं चलता, इसीलिए लाभ देना पड़ता है। तो लाभ देते हैं कौन? माया देवी, और बात करते हैं भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण हम लोग को समझा रहे हैं, भागवतम के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे, इसीलिए वो माया देवी द्वारा लाभ दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवार के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वो स्वयं बंदी गृह में जाता है।
और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वो बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रमिका शक्ति के राज्यों में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वो व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रमिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान के आदेश से वो मुक्त हो जाता है। तो शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तविक में परम की अनुभूति कर ली है, वह लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में अवसर मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया जेल का। जेल में कैदियों को रखा जाता है, ठीक है। कैदियों को क्यों रखा जाता है? ताकि वहां पर जेलर उसको शासन करे, उसको मारे पीटे, उसको कष्ट दे, ताकि वो सुधर जाए और अच्छा नागरिक बने। तो मान लीजिए किसी का उम्र कैद है 7 साल, किसी का है 10 साल, किसी का 12 साल, तो राष्ट्रपति या राजा सोचते नहीं, चलिए थोड़ा जाके देखते हैं उनकी स्थिति क्या है। अगर उसके हृदय में पश्चाताप आए कि नहीं बाबा, मैं और ये दुष्काम नहीं करूंगा, मुझे अभी पूर्णतया बाहर आना चाहिए, तब राजा देखता है उनके मनोभाव को। उस मनोभाव को देखने के माध्यम से वो राजा क्या करते हैं, उनको रिकमेंड करता, ठीक है तुम अभी मुक्त हो जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। वो देखते हैं कि हमारे हृदय में क्या इच्छा है, इस जगत की भोग करने की इच्छा या पुनः भगवान के धाम में जाने की इच्छा। जब पुनः भगवान के धाम में जाने की इच्छा मन में प्रकट होता है तो भगवान श्री कृष्ण उस तरह का अरेंजमेंट कर देते हैं, उस तरह का अरेंजमेंट करते हैं जिस अरेंजमेंट के माध्यम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं। तो यही है श्रील प्रभुपाद के इस श्लोक का तात्पर्य। यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। हम लोग सोच सकते हैं प्रभु जी दुर्गा पूजा में भी क्यों छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन भागवतम कथा, हम लोग थोड़ा मेला घूमने जाएंगे। अरे मेला घूमने जाके भी तो आपको शांति नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि ये जो हमारे जीवन में जो दुख है, महान दुख, ये दुख से छुटकारा पाने के लिए रामबाण उपचार है। क्या? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को अगर छोड़ा जाए तब तो दुख दुर्गा पूजा में जाने से भी नहीं मिटेगा। दुर्गा पूजा में जाए या काली पूजा में जाए या पटाखा फुटाए या दीपावली, जो भी हो सब करो, लेकिन भागवतम को मत छोड़ो। भागवतम ही एकमात्र रामबाण उपचार है व्यक्ति के जीवन को सुधारने का या उनको वास्तविक आनंद देने का। तो अतएव श्रील व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष